महाकुंभ का सही अर्थ क्या है? महाकुंभ को पुस्तक में खोजने पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न पुस्तकों में अलग अलग मिलता है, पर सब कहानियों में लिखा है अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी। सबसे प्रचलित कहानी है ये है कि देवता है, दानव है, लेकिन दोनों जितने भी भेद और द्वेष हो, परंतु उसके बाद भी मन है, कामना है, किसी तरह मरने से बच जाए। लेकिन प्रश्न ये है कि देवता और दानव कौन है? ये दोनों अहंकार का रूप है। देवता भी अहंकार है, दानव भी अहंकार है। अहंकार मरने से बचना चाहता है। अहंकार मरने से बचना चाहता है, जैसे मुर्दे की जान खतरे में। अंतर बस ये है कि आप देवता को कह सकते हैं वो आत्मसुखी अहंकार है, जो सत्य से दूरी तो बनाकर रखता है, लेकिन मुख उसका सत्य की ओर ही रहता है। जब सत्य को पीटा जाता है तो सारे देवता भागकर महादेव की शरण में या विष्णु की शरण में जाते हैं। तो कम से कम जब पीटा जाता है तो उसको बुद्धि आ जाती है। मुख उसका सत्य की ओर है, लेकिन वो स्वयं सत्य नहीं है। सत्य से दूरी बनाकर रखना है। देवता में जितने तरीके के दुर्गुण हो सकते हैं वो आप पाते हो। छल कपट देवता भी करते हैं, लोभ देवता में भी होते हैं, डर देवता में भी होते हैं, चोरी चकारी भी कर लेते हैं। देवता वास्तव संबंधित भी बड़ी कहानियाँ हैं। ये सब देवताओं में भी होते हैं। और दानव भी अहंकार है, लेकिन वो माया रूपी अहंकार है, यानी आसक्तमुखी अहंकार। जब दानवों की भी पिटाई होती है तो हमें बहुत बार पढ़ने को नहीं मिलता है कि दानव सीधे देवताओं के पास जाते हैं। उनके गुरु भी अलग हैं, शुक्राचार्य। वैसे तो इनमें मार पिटाई चलती रहती थी, लेकिन एक मुद्दे पर इनमें समझौता हो जाता है। ये क्या चाहते थे? किसी तरीके से अमर हो जाएं। हम सब कहते हैं ना, देवता हमें कहते हैं माया का त्याग दो, माया के बंधन से मुक्त हो जाओ। लेकिन जो खुद मरना नहीं चाहते हैं उसे हम देवता मान बैठे। हम सत्य को खोजना ही नहीं चाहते हैं। हम पूजा पाठ के मंत्रों में बंधे रहें। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मुर्दे को भी जिंदा कर देंगे। तो फिर अमृत क्यों पीना है? तो ये अमर होने के लिए जाते हैं और बताते हैं कि पूरा सागर है, यानी समुद्र है, उसमें कहीं नीचे है, यानी समुद्र है, इसमें कहीं नीचे है अमृत। अमृत इससे क्या अर्थ है? थल छोटा है, जो जलमग्न क्षेत्र है वो बड़ा है। देवों दानवों ने दोनों ने थल की माने जमीन की सारी चीज़ें भोग डाली थी, पर उसके बाद भी उसमें लालच भी बना हुआ था, मौत का डर भी बंधा हुआ था। तो जो ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है वो बाहर का नहीं है। जो देवता और दानवों दोनों ने भोग डाला था वो भीतर का ही है। तो जिस सागर के मंथन की ये अब शुरुआत करेंगे वो भीतरी सागर है, वहीं भव सागर है। माने बात ये है कि देव दानव तूने दुनिया में जो कुछ भी हासिल करा जा सकता था, रुपया, पैसा, ताकत, पद, प्रतिष्ठा, स्त्री पुरुष, सब तुमने हासिल कर लिया, पर उससे कोई संतुष्टि तो नहीं मिली। भगवान कहते हैं दोनों से अब दोनों मिल करके आत्ममंथन शुरू करो। तो जो समुद्र मंथन है वो वास्तव में आत्ममंथन है, पर आत्ममंथन ज़्यादा मुश्किल है। बाहर किसी खोज से ठीक वैसे जैसे पृथ्वी पर 30% जल है और 70% थल है। जल और थल, एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? 9 किलोमीटर, लेकिन समुद्र में जो सबसे गहरा बिंदु है वो है 11 किलोमीटर। थल का एक क्षेत्र, एक एक बिंदु हमने अब नाप लिया है, कार्टोलॉजी से, सैटेलाइट से नक्शे में उतार लिए हैं। क्या तुम्हें पता है अभी भी हमें समुद्र का पूरा नक्शा नहीं पता है। MH370 मलेशिया एयरलाइंस से उड़ा और गायब हो गया, अभी तक मिला नहीं। ज़मीन पर गिरा होता तो पक्का मिल जाता। समुद्र में गिरा, मिला नहीं,
आज भी समुद्र का पूरा नक्शा ही नहीं है। हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, लेकिन हमारे पास अपने समुद्र की जानकारी नहीं है। जिसकी जानकारी न हो उसको समुद्र बोलते हैं। आशय यह है कि देवता दानवों, तुम दोनों दुनिया को जानते हो, दुनिया में राज करते हो, स्वयं को नहीं जानते। ये जो भीतर वाली चीज़ है उसको तुम नहीं जानते। अमृत यहीं मिलेगी, मंथन शुरू करो। समझ में आ रही है? समुद्र किसका द्योतक है? मन का, अहम के पूरे क्षेत्र का। वो दिमाग तो छोटा सा दिखता है, दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया छान मारना आसान है, परंतु अपने दिमाग को पढ़ना मुश्किल है। इसके अलावा तुम पूरी दुनिया छान भी लो तो भी अमरता नहीं मिलती। अमरता तो इसको छानने से ही मिलेगी। तो समुद्र मंथन से यही आशा है।